हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है, मेहनत कर रहे हैं। हाँ ना, कुछ तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, बट एज्यूम कर लेते हैं। मैथ्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी कई बार एज्यूम करना होता है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई बढ़िया से हो रहा है। नहीं भी हो रहा है तो मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। तो बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको बताया था वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि उसका डेफिनेशन क्या होगा। दो वेक्टर्स मतलब ये हमने उसका जो बेसिक चीज़ें था, उसका डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन कर चुके थे बच्चों। मतलब अगर बेसिकली हम लोग बात करें, या जिसको हम लोग मोटा मोटी बात करें, तो ये हमने बता दिया था आपको कि दो वेक्टर्स आपको दिया हुआ है, तो उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, ये हमने बता दिया था मोटा मोटी तौर पर। एक चीज़ तो ज़रूर आपको याद होगा बच्चों कि दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है वह भी एक वेक्टर होता है, और इसी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर बात है बच्चों। और साथ ही साथ आपको याद हो कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है बच्चों, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, और मान लो कि मिला वेक्टर सी, मान लिया, यहां पर भी मान लो, तो वेक्टर सी मिला, तो वेक्टर सी का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, वह वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। या मीन आप यूं कह लें कि जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी रहेंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो क्रॉस प्रोडक्ट उसका आएगा, वो डायरेक्शन उसका होगा। तो क्लियर बात है बच्चों, यहां तक कंफर्म है। हम लोग कुछ और पॉइंट्स मैं आप लोग को बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, वो भी उसका कुछ स्पेशल पॉइंट्स करके या फिर कुछ और डिटेल्स में कॉन्सेप्ट करके, जो कि आगे यूज में आएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। तो हम लोग ये काम करते हैं बच्चों, तो एकदम पैसेंस रख करके, माइंड कूल करके, पूरा कंसंट्रेट करके आप लोग देखेंगे। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। बच्चों चलते हैं, इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं बच्चों। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। देख बच्चे, जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कुमुटेटिव होता है, ठीक है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट कुमुटेटिव नहीं होता है बच्चों। इट इज नॉट कुमुटेटिव, मतलब आप बोल रहे थे ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, आप कह रहे थे, तो यहां पर ये सही था डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा बच्चों, ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। क्लियर बात है बच्चों, दोनों एक नहीं होगा। हालांकि मैग्नीट्यूड जो होगा ए क्रॉस बी का और मैग्नीट्यूड जो होगा बी क्रॉस ए का, वह दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर हम लोग बात करें, हाउएवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि आपको पता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, जहां पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड है, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उसी तरह से बच्चों अगर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे, तो यह क्या आ जाएगा, बी ए साइन थीटा आ जाएगा। मतलब बी क्या हो गया बच्चों, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ए क्या हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। वही बात हो गई, ये भी, ये दोनों क्या हो गया बच्चों, इक्वल। इसलिए क्या बोलेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। लेकिन ये वाला चीज नहीं होगा, ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। बोला बड़ा अजीब आदमी है भाई। देखो बच्चों क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा वह बी क्रॉस ए के डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बच्चों। याद करो,
मान लो कि ये वेक्टर है, देखो एकदम ध्यान से समझते हैं बच्चों, कोई हड़बड़ाहट नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, फिर से बताएंगे। देखो बच्चों, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो देखो हाथ को ऐसे रखना है और कर्ल करना है बी की तरफ। कर्ल किया तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये बाहर की तरफ आया। लेकिन बच्चों अगर बी क्रॉस ए आप फाइंड करेंगे तो हाथ को आपको ऐसे रखना पड़ेगा। नहीं देखो हाथ हाथ भी लग रहा है कि टूट जाएगा, कुछ इस तरह से है ना। देखो बच्चों ऐसे, गलत साइड हम खड़े थे, ऐसे रखना होगा, परपेंडिकुलर है, और फिर बी से ए की तरफ फिंगर्स को फोल्ड करना है बच्चों। तो ऐसे फोल्ड किया तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। बोल हाँ कि ना बच्चों, माइनस लगा दिया तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ए क्रॉस बी आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? 100%, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं है। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार तुम लोग हैं भाई। तो इसको आप लोग नोट करेंगे बच्चों, ये तो समझाने के लिए इतना ही सब। कहाँ गए जी? हाँ, ये सब तो समझाने के लिए है, जरूरत हो तो लिख सकते हैं आप। और ये मेन मुद्दा जो है वो यहाँ पर, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, पॉइंट्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, लेकिन यह हमेशा ही नहीं होगा बच्चों, यह तभी होगा, कंडीशन है, इफ इट्स ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। अगर इसका ऑर्डर जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाने का मतलब क्या है बच्चों? जैसे देखो, मान लो कि ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तभी होगा जब सही सही ऑर्डर फॉलो किया जाए। मतलब ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी किया जाए तब। ऐसा नहीं कि बी क्रॉस ए कर दी, ऐसा नहीं कि सी क्रॉस ए कर दी। क्लियर बात है बच्चों, समझ में आया है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, देखो किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा बच्चों? देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जिसको हम ए और बी भी लिख सकते हैं अगर वैसा रहेगा तो, इंटू साइन ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। साइन थीटा का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ए क्रॉस बी का वैल्यू ज्यादा होगा। साइन थीटा का वैल्यू जितना ही कम होगा उतना ही ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बच्चों, 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज 1। और साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब एंड इट इज when थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ऐसा कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वह मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो बच्चों, 90 डिग्री हो, मतलब दोनों क्या हो, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्लियर बात है बच्चों, ये समझ में आया? तो ए क्रॉस बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर बात है बच्चों? तीसरा या चौथा जो भी पॉइंट्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखने लायक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे।
इसमें थोड़ा सा मैं और आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं और बता रहा हूं। जैसे देखो बच्चों, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ आई क्रॉस जे, तो यह क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे कहने का मतलब क्या है बच्चों, एक एक्स एक्सिस के तरफ है और दूसरा वाई एक्सिस के तरफ है, यूनिट वेक्टर है, मतलब यह एक्स वाई प्लेन में है, इधर एक्स इधर वाई, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा बच्चों, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, फिर वो चाहे इधर हो या फिर अंदर की तरफ। क्लियर बात, 100%। तो एक्स क्रॉस वाई है ना, आई क्रॉस जे, आई इधर है, आई इधर है और जे बच्चों इधर है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो फिंगर्स को ऐसे रखेंगे और आई क्रॉस जे करना है, तो आई से जे की तरफ जाएगा फिंगर्स, तो देखिए थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, के कैप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, के कैप। ठीक है, ठीक उसी तरह क्या हो जाएगा बच्चों, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई कैप। अब ये बार बार, अब एक बात आती है कि क्या बार बार हमको ऐसे करके देखना पड़ेगा, है ना, और ये चलो एक 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 पूछा जा रहा है तो ठीक है, फिर अगर ज्यादा हो तब फिर क्या किया जाएगा, जैसे एक वेक्टर हो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो, दूसरा वेक्टर भी कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा तो फिर कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए बच्चों मैं रूल्स बताऊंगा, आप लोग रूल्स को याद रखेंगे, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूं। क्लियर बात है बच्चों, आगे देखेंगे, तो इसका रूल मैं बताऊंगा अभी। नेक्स्ट देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब उनमें से दोनों में से कोई जीरो वेक्टर नहीं है, इज जीरो। अब दो नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा, तो जब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो गया बच्चों, तो पूरा ये वाला जीरो नहीं हो जाएगा, तो मतलब ए क्रॉस बी ही जीरो हो जाएगा। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, और साइन थीटा जीरो कब होगा, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा कब होगा बच्चों, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, तो उस मोमेंट पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा दो वेक्टर्स का बच्चों, वह जीरो हो जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आया, 100% पक्का ना, मान लेना, ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। और फिर अब हम लोग चलते हैं बच्चों रूल्स के बारे में। रूल्स में आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाए बच्चों, नोट कीजिए। कंपोनेंट फॉर्म में, जब वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में रहे तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो बच्चों, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, एकदम कंसंट्रेट करो, पानी वानी पी लो थोड़ा ठंडा, अगर ये दिक्कत हो रहा है, अंदर से अकबकाहट टाइप का लग रहा है, नींद टाइप का आ रहा है, भूख टाइप का आ रहा है, तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, ठंडा पानी पियो और फिर देखो बच्चों, मास्टर के साथ साथ डॉक्टर भी है, ठीक है। देखो बच्चों, मान लो कि दो वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, एक आई कैप दूसरा जे कैप, या जे कैप के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप, इस तरह से हो बच्चों, तो कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। एकदम ध्यान से कूल माइंडेड होकर के देखो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम। देखिए, उसके लिए बच्चों दो चक्री याद रखना है, एक चक्री, दो चक्री, एक घड़ी है बच्चों, एक घड़ी है, अरे इसको बोला आई कैप, इसको बोला जे कैप, इसको बोला के कैप। हमेशा याद रखना, आई के बाद जे, जे के बाद के, आई जे के, आई जे के। अब उल्टा मत कर देना आई जे के, एकदम दाहिने राइट हैंड साइड, है ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, राइट वर्ड लिखते हैं ना, तो आई के बाद जे और जे के बाद के, ऐसे।
यहां पर भी बनाया बच्चों आई, जे और के। क्लियर बात? अब देखो बच्चों, अगर हम लोग लिखेंगे आई क्रॉस जे तो क्या आ रहा था, के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप आई कैप क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जे के बाद क्या आ रहा है बच्चों, के कैप आ रहा है। तो यहां पर क्या आएगा, के कैप आएगा। ठीक उसी तरह से बच्चों जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो यहां पर क्या बच्चों लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे। तो जब भी आए ना इस तरह से तो आपको याद रखना, ठीक है। उसी तरह से बच्चों के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, के बाद के क्रॉस आई, तो आई के बाद क्या आ रहा है, जे, तो ये हो जाएगा जे कैप। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या, परेशानी नहीं ना। और फिर क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट होता जाएगा, फिर आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लस प्लस चलेगा, ठीक। ये क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस। सारा कलर का यूज कर देंगे बच्चों, समझ में आना चाहिए। मतलब हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई क्रॉस जे तो क्लॉकवाइज हुआ, तो प्लस के आया यहां पे, जे क्रॉस के। अब सपोज कर लो बच्चों हम लोग उल्टा अगर चलें, जैसे कि यहां पे दिखाया गया, अगर हम लोग उल्टा चलें, अगर हम लोग इस तरीके से चलें, आई क्रॉस के, अगर हम लोग लिखें बच्चों आई क्रॉस के, यहां पे आई क्रॉस के, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जे हो जाएगा। के बाद जे तो आ रहा है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जे हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बच्चों के क्रॉस जे, जे के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो बट आई नहीं, यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस आई लिखेंगे। रूल हमेशा याद रखना बच्चों, दो चक्री याद रखना है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक उसी तरह से जे क्रॉस आई, यह क्या हो जाएगा बच्चों, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या होगा, ये माइनस होगा। हमेशा ये याद रखेंगे, ये क्लॉकवाइज है और यह क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान देना बच्चों, मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे याद रखना। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, मेमोराइज करने के लिए मैं बता रहा हूं कि समय के साथ चलना बुद्धिमानी वाला काम है, पॉजिटिव वर्क है बच्चों, पॉजिटिविटी है हमारे अंदर, समय के साथ चलना। और समय के साथ कहने का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसा समझ लेना। तो समय के साथ चलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चीजें होंगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जो समय के साथ नहीं चलता है, समय के विपरीत दिशा में चलता है, उसमें उसको क्या होता है बच्चों, लॉस होता है, निगेटिविटी आती है उसके अंदर। तो इसको आप लोग निगेटिव तरीके से याद रखें। क्लियर बात है बच्चों, 100% समझ में आया, पक्का ना, ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट करेंगे। अच्छा देखो, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, अगर आई क्रॉस आई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस की तरफ हो गया। आ रही बात समझ में? तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। मतलब दो वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल क्या है बच्चों, जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। उसी तरह से जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। के क्रॉस के क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। अच्छा देखो, ये चीज तो है, मतलब साइन वाले में क्या होता है, अपने वाले के साथ जीरो होता है, इसको आप याद रखेंगे, अपने के साथ जीरो होता है। क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट, हड़बड़ा के भागना नहीं, पकड़ के खींच के लाएंगे। देखो फिर से, अब क्या इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, इतना सारा यहाँ, इतना सारा यहाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज है, खटखट खटखट नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। आई क्रॉस जे, तो भाई आई और जे हुई, अरे तीन चीज ना है, आई जे के, तीनों को चीज ना है, तो दो को के क्रॉस कराएंगे तो तीसरा होगा। जैसे आई क्रॉस जे तो क्या आएगा, के आएगा। अब ये देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो उसके लिए आप फिगर याद रखेंगे दोनों। तो आई क्रॉस जे करना है, तो आई क्रॉस जे में हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो के पॉजिटिव आ जाएगा,
वही अगर सपोज कर लो बच्चों जे क्रॉस आई करना हो, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, जे से आई तो आना तो के ही है, लेकिन अब बात आती है कि प्लस के आएगा कि माइनस के आएगा। तो जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई अगर हम करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसलिए के तो आएगा लेकिन साथ में माइनस भी लेकर के आएगा। तो देखिए जे क्रॉस आई क्या हो गया बच्चों, माइनस के हो गया। 100%, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है। तो इस पर बच्चों हम लोग थोड़ा सा अभी एक्सरसाइज करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर मैं आपको भी सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा। चलो बच्चों 5 क्वेश्चन है, वैसे तो एक ही क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट्स हैं और आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता करना है। कैसे पता करेंगे ये हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए सबसे पहला है बच्चों ए को अगर हम लोग करें, ये क्या है 4i कैप क्रॉस -6 के कैप। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे बच्चों, -6 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट को सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 इंटू -6 क्या हो जाएगा बच्चों, -24 हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, आई क्रॉस के पता करना है, नहीं आई क्रॉस के। अब देखो आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा, क्योंकि आई क्रॉस के दो को तो यूज हो गया, तीसरा आएगा जे आएगा। अब जे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये देखने के लिए बच्चों हमको इस फिगर में चलना होगा। फिगर में से याद रखेंगे बच्चों, तो आई क्रॉस के नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है भाई इसमें। तो आई क्रॉस के, आई से के जाएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, माइनस जे मिलेगा। देखिए माइनस है तो माइनस जे मिलेगा। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, -24 इंटू माइनस जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 24 जे कैप इसका आंसर आएगा पहले का। क्लियर बात, समझ में आया कि नहीं आया भाई, आया। दूसरी बात हम लोग बी अगर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 3j क्रॉस -4j। तो देखो बच्चों -3 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों j क्रॉस j। अच्छा j क्रॉस j तो दोनों एक ही हो गया ना, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। क्लियर बात है, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। सी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो 2i कैप क्रॉस -4j कैप है, तो 2 इंटू -4 क्या हो जाएगा बच्चे, -8 हो जाएगा। और -8 इंटू क्या करना है, i क्रॉस j करना है, i कैप क्रॉस j कैप करना है बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, -8 इंटू, और i क्रॉस j k आएगा, लेकिन k प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये कैसे देखेंगे, i से j जाना है, i क्रॉस j। अच्छा ये तो क्लॉकवाइज आ रहा है भाई, तो प्लस के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस के। क्लियर बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द नहीं। बहुत बढ़िया बच्चों, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे डी की। डी क्या कहता है भाई, 5k क्रॉस 7j। तो 5 में 7 से पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 35, और क्या है बच्चों, k क्रॉस j है। के क्रॉस जे देखेंगे कहाँ है, के क्रॉस जे, के क्रॉस के से जे जाना है, क्लॉक ये तो क्लॉकवाइज है, इसे जा रहा है ना, ना इसमें नहीं, इसमें के क्रॉस जे क्या हो जाएगा बच्चों, आई आएगा, लेकिन माइनस का आई आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 माइनस आई कैप, मतलब -35 आई कैप, ऐसा लिखेंगे। अगला है बच्चों ई कहता है, ध्यान आ रहा है समझ में ना, ई कहता है -12 जे कैप क्रॉस 6 के कैप। तो -12 में पहले 6 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख लेंगे, -72 हो जाएगा। और क्या बच गया, j क्रॉस के, तो -72 और j क्रॉस के। अच्छा ये तो क्लॉकवाइज है बच्चों, आई कैप आ जाएगा, तो यहाँ पे आई कैप आ गया, मतलब -72 आई कैप। क्लियर बात है बच्चों, समझ में आया है, 100% आया है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बच्चों आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको। यह भी बेसिक का ही पार्ट है, बेसिक के साथ साथ आप इम्पोर्टेंट कह सकते हो इसको। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोगों को बनाने के लिए, और फिर इसके बाद अगला वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बतलाऊंगा, और फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। देखेंगे बच्चों,
ये दो क्वेश्चन हमने दिया है, एक ऊपर में दिया है जो कि जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेप्ट है, दोनों का यूज होगा, और ये अभी जो हमने टॉपिक बताया उससे रिलेटेड है बच्चों। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है बच्चों, हम लोग का लास्ट टॉपिक चल रहा है वेक्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा और कि कंपोनेंट्स फॉर्म में अगर वेक्टर होंगे तो उनका उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब और उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे क्रॉस प्रोडक्ट के वो कराऊंगा। फिर बच्चों एक वीडियो में हम लोग वेक्टर, पूरे वेक्टर चैप्टर से जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए होंगे, चाहे वो बोर्ड में आए हुए, बोर्ड तो 11th बोर्ड तो है नहीं, मतलब बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हो गए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस हो गए, नीट में आए हुए क्वेश्चंस हो गए, एआईपीएमटी में, एम्स में आए हुए क्वेश्चंस हो गए, ये हम लोग करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक लास्ट चल रहा है बच्चों। आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें एक बार, क्योंकि अगला चैप्टर में, अगला वीडियो में कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा, और हम लोग साथ साथ में न्यूमेरिकल्स तो करते हुए चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में हम लोग पूरे चैप्टर से न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, बहुत बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वेक्टर से। क्लियर बात है? तो उसके लिए आप लोग को भी तैयार रहना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा बच्चों। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।